नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित अपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सचिवालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर के छात्रों में निबंध लेखन और सुनो कहानी श्री गुरु तेग बहादुर जी की आयोजित प्रतियोगिता का वर्चुअल शुभारंभ किया, जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के अदम्य साहस, त्याग और सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए कहा कि गुरु साहिब का जीवन सत्य, साहस और मानवता की अनुपम मिसाल है। तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्दी दिखावे की पहचान नहीं है, वर्दी एक जिम्मेदारी है जिसका आप पालन करें। आज जब श्री गुरु साहिब पर हम निबंध लिखेंगे, कहानियां सुनेंगे और सुनाएंगे, तो आप एक प्रेरणा को अपने भीतर उजागर भी करेंगे। वह प्रेरणा है कि अन्याय के समय मौन नहीं रहना, बल्कि न्याय का साथ देना, निडरता से सत्य का साथ देना। यही प्रेरणा आप सबके जीवन का मार्ग है। प्रिय विद्यार्थियों, छात्र जीवन वही काल है जब व्यक्ति के विचार और व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। यदि आप श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से सत्य, साहस और सेवा की भावना को अपने जीवन में, अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो भविष्य में आप न केवल सफल व्यक्ति बनेंगे, बल्कि समाज के सच्चे पथ प्रदर्शक भी आप बनेंगे। यह प्रतियोगिता आप सबको इस चिंतन करने का अवसर देती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को समझने और सत्य के पक्ष में खड़े होने में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा निवास चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शामिल होंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से शुरू होने वाले 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 5 दिसंबर तक चलेगा, तो वहीं पहली बार ये महोत्सव 21 दिन तक चलेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सांस्कृतिक ज्ञान और आध्यात्मिकता का अलग ही संगम देखने को मिलेगा। में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सफल आयोजन में स्वामी जी की सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन रहता है। हमें खुशी है कि इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव धर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम में निमंत्रण को लेकर बनी कमेटी के सदस्य कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पहले माथा टेका और कृष्ण बेदी ने पटना साहिब गुरुद्वारे के जत्थेदार ज्ञानी बलदेव सिंह से मुलाकात की। पीएम के कुरुक्षेत्र कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। कृष्ण बेदी ने पटना साहिब गुरुद्वारे की प्रबंधन कमेटी के अन्य सदस्यों को भी कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण दिया है। हरियाणा के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने तोशाम में करोड़ों रुपए की लागत से बने कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है। लोहानी गांव में 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से सिंचाई विभाग की सेंट्रल
मैकेनिकल वर्कशॉप के जुड़वोद्वार और कैरू, ठाडी महू और खाबा गांव में 60 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ हुआ। वहीं मंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। आज मेरे 7 गांव हैं अपनी खुद की असेंबली तोशाम में, और ये पहला गांव है लोहानी में, जहां पे आप देख रहे हैं कि चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे यहाँ पे इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट था, जहां पे मैकेनिकल विंग का यहाँ पे सारे की सारे एक किस्म से सारी की सारी मशीन स्टोर हुआ करती थी, और वो ये पूरा बहुत सालों से ये मतलब इसको अनदेखा किया गया, इसमें कोई काम ये बिल्कुल ठप पड़ा था। तो आज उसका पूरा फिर से शुरुआत लोहानी के अंदर 3.6 करोड़ की लागत से इसको फिर से शुरू किया जा रहा है। फरीदाबाद के खेड़ी पुल थाना क्षेत्र स्थित भारत कॉलोनी गली नंबर 4 के 45 फीट रोड पर एक खाली प्लॉट में एक नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह लगभग 5:30 बजे एक कुत्ता उस प्लॉट से कुछ खींचकर बाहर ले जा रहा था, जिसे देखकर लोग पास में पहुंचे तो पता चला कि वह 8-9 महीने की नवजात बच्ची थी। कुत्ते के मुंह से बच्ची को छुड़ाने के बाद में लोगों ने बच्ची को देखा, लेकिन बच्ची की कुछ मिनटों में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आसपास के इलाकों से पूछताछ शुरू की गई है। आज एक थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि भारत कॉलोनी 45 फुट रोड गली नंबर 4 में कुत्ते किसी नवजात शिशु को घींच कर ले जा रहे थे। उस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, बच्ची को वहां हमने देखा। देखने के बाद हमने एक लिखित शिकायत लोगों ने दी, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई और बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए बीकेच रखवाया गया है। अभी आरोपियों की तलाश की जा रही है, तफ्तीश जारी है और लगे कैमरे चेक किए जा रहे हैं। क्या माने को कितने दिन की बच्ची हो? करीब देखने में 7-8 महीने की लग रही है देखने में। तो क्या वो किसी को जैसे आपका जो पड़ोसी बता रहे कि किसी को कुत्ता खींच के लेके आया था आपको, तो क्या ऐसे कोई मामले सामने आए? हाँ, उसको कुत्ता लेकर जा रहा था, किसी ने छुटवाया, लेकिन कोई भी उस पर ऐसा कोई कुत्ते के कोई निशान इतने ज्यादा नहीं गिरे। सब पहले देखा था राजू ने, तो वहाँ से बाद में मेरे को बताया गया। उन आवाज मारी मैं देखी बच्चा लेकर आ रहा है कुत्ता, मैंने गाड़ी बकरी का बच्चा है। अब मैं उठ के देखूं तो उसके पैर में पकड़े, मैंने वो छुटाया है, उसमें खून निकल थे। तो लड़का था लड़की थी? लड़की थी। कुत्ता तो नहीं पड़े रहते, जनरल सी बात है, कूड़े के ढेर पे फेंक दिया है। हाँ, राजीव कुमार नाम है भाई मेरा। हम खड़े भाई गली नंबर 4 45 फुट रोड खेड़ी पुल के पास में। क्या हुआ था सुबह पर? सुबह 5 बजे की घटना है। एक कुत्ता, एक नवजात शिशु था 6-7 महीने का, उसको लेकर आ रहा था खचेड़ के। किसी ने सोचा शायद बकरी का बच्चा होगा, लेकिन जब अम्मा बैठी है हमारे बराबर में, इन्होंने जब डंडा मारकर उसको छुड़ाया तो पता चला कि वो बच्चा जो था इंसानी बच्चा था, नवजात शिशु का। हरियाणा के फरीदाबाद के रामनगर में एक शादी में खूब ड्रामा हुआ है। यहां रिबन कटाई के बाद में वरमाला रस्म की तैयारी चल रही थी, तभी एक व्यक्ति आया और फिल्मी अंदाज में कहा, ये शादी नहीं हो सकती। इतना कहना ही था कि हंगामा शुरू हो गया। तभी उसने हाथ में कुल्हाड़ी उठा ली और कहा कि वह शादी नहीं होने देगा, इस लड़की को किसी और का नहीं होने देगा। धमकियां देने लगा और नशे में लग रहा था। तभी दुल्हन की बुआ ने हिम्मत करके उसकी कुल्हाड़ी पकड़ ली। पुलिस उसे पकड़कर सेक्टर 11 चौकी में ले गई, जहां उसने बैग से पेट्रोल निकाला और खुद पर छिड़ककर आग लगा ली। पुलिस ने आग बुझाई और उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज करीब 50% झुलस गया है। हाँ जी, आ जाओ।
चौकी में जब ये बंदा लाया गया तो जब और भी हाजरीन जो इसको साथ लेके आए थे उनसे जब पूछताछ की जा रही थी तो इस युवक ने अपने बैग में से एक पेट्रोल की शीशी निकाली, बोतल निकाली और अपने ऊपर पेट्रोल डाल आग लगाई। जैसे ही उसने ये कृत्य किया वहां पे मौजूद चौकी इंचार्ज और मुलाजिम उन्होंने उसकी आग को बुझाया तुरंत प्रभाव से और बिना किसी विलंब के उसको तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराया, जहाँ से लेटर ऑन उसको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया गया इलाज। परवीन नाम है मेरा। कल हमारे यहाँ शादी थी हमारी बुआ की लड़की की, तो एक लड़का आया है शादी खत्म होने के बाद 10 मिनट बाद ही कुल्हाड़ी लेके आया जी उस लड़की को मारने के लिए। वो कह रहा है कहाँ है वो लड़की, तो लड़का हटाने का है वो क्योसी का। पहले साथ पढ़ा करते थे? हाँ, पहले ये मुझे नहीं पता कि साथ पढ़ा करते थे, वो बस अक्षमाती मैंने पहले दिन ही देखा उसको, उससे पहले कभी नहीं देखा। कोई चोट तो नहीं लगी? चोट हल्की से हमारी बुआ को चोट लगी है और वो मैंने उसके कुल्हाड़ी पकड़ ली, कुल्हाड़ी ना छोड़ते तो वो किसी को मार देता। वो कोई सन की टाइप व्यक्ति लग रहा? हाँ, सन की टाइप था और उसको हमने पकड़ा है। वो कह रहा मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हमने उसे छोड़ा नहीं, 112 में कॉल करके उसको पकड़वा दिया। कोई ना है। महेंद्रगढ़ पुलिस ने करीब 1 महीने बाद चोरी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चांदी, सोने के जेवरात, नकदी सहित भारी मात्रा में सामान बरामद किया। माया देवी निवासी मोहल्ला खटिकान महेंद्रगढ़ के घर में चोरी की वारदात हुई थी। इस संबंध में एफआईआर नंबर 153 थाना शहर महेंद्रगढ़ में दर्ज की गई। शक के आधार पर मोहित निवासी वाल्मीकि मोहल्ला महेंद्रगढ़ का नाम सामने आया। पुलिस ने जांच के बाद 30 अक्टूबर 2025 को मोहित और उसके साथी आदित्य को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। दिनांक 25/9/25 को की रात को माया देवी मोहल्ला खटिकान के घर में चोरी हुई थी, जिस संबंध में एक एफआईआर नंबर 153 दर्ज रजिस्टर की गई थी थाना शहर महेंद्रगढ़ में। और इस संबंध में शक के आधार पर मोहित सनोफ शशिवासी वाल्मीकि मोहल्ला महेंद्रगढ़ का नाम के बारे दरखास्त दी गई थी माया देवी द्वारा। तो दिनांक 30/10/25 को मोहित व आदित्य को गिरफ्तार करके केस अदालत करके ने 4 दिन रिमांड हासिल किया गया था, जो मुताबिक रिमांड गांव तलवंडी साबो पंजाब से कुलविंदर सिंह सुनार, जहां पर चोरीशुदा गहने बेचे गए थे, उस जगह पर छापेमारी करके कुलविंदर सिंह को काबू किया गया। एक हार और एक मंगलसूत्र, एक लॉकेट व एक जोड़ी झुमके व एक कान की झुमकी अलग से, ये 5 चीजें आर्टिफिशियल जो सोने के रूप में दिखाई देती हैं, जो लेकिन चेक करवाने पर सुनार से आर्टिफिशियल है, वो भी बरामद किए गए हैं। जो उन्होंने माया देवी घर से जेवरात के साथ चोरी की, उनको भी बरामद किया गया। वो भी पंजाब से बरामद हुई सर? नहीं, वो मोहित ने यही अपने गली में छुपा रखी थी, ये बेचने के लिए वहां पंजाब में गया था। ऊपर देख लो। महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे 152D पर सोमवार रात हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई है। मृतक धनौदा नहर पुल के पास नारनौल जाने के लिए सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। मृतक की पहचान पथेड़ा गांव के रहने वाले पवन कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन के चालक की तलाश में जुटी हुई है। नागेंद्र जी रात को नारनौल जाने के लिए निकला था, वो 152D पर वेट कर रहा था और उसमें अचानक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे डेथ हो गई। पवन कुमार से शाम करीबन 9 बजे के करीब घर से निकला था और हादसा हुआ है रात को लगभग 11 बजे के करीब। हमको तो सुबह पता चला, जब 112 दोबारा कॉल करके किसी ने जहाँ सूचना दी, वो लेके यहाँ अस्पताल में भर्ती करवा दिया।
खबर सिरसा से है, जहां कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया और उनके समर्थकों ने पंचायत भवन में हो रही दिशा की बैठक के दौरान पंचायत भवन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। और साथ ही प्रदर्शन के दौरान विधायक गोकुल सेतिया दिशा की बैठक में शामिल होना चाहते थे। पुलिस प्रशासन के राब्ते के दौरान उन्हें बैठक में जाने से रोक दिया गया, जिसके चलते उनके समर्थकों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। सरकार विरोधी नारे भी लगाए। एजेंडा जो हमारा होता है, पिछला जो कार्रवाई हुई उस पर भी नजर डालते हैं और आगे के लिए अभी तक का क्या काम हुआ है और आगे की क्या प्रोजेक्शन है और जो केंद्रीय हमारी स्कीमें हैं उनको इसमें लिया जाता है। शासन किस तरह का रवैया रहा है? प्रशासन का रवैया तो ये है कि एक तो इनका बजट होता है और एक इनके जवाब होते हैं। कई जगह कुताही भी मिलती है हमको, कई जगह कुताही मिलती है तो उसको यहाँ पर लोग भी आकर बताते हैं अपनी समस्याएं और हम उनको पूरी तरह से सुनते भी हैं और वहीं पर अक्सरों से जवाब नहीं तो बाद में जवाब देंगे। मैम 6 घंटे से विधायक बाहर बैठे हैं, अंदर तक नहीं आने दिया जा रहा उनको आना। कोई नहीं, मैं बात उनका मैडम आरोप है कि 1 साल उनको विधायक बनते हो गया, लेकिन प्रशासन को काफी काम गिनवाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखो बात तो ये है कि ये सबकी मेरी भी यही समस्या है कि कितने काम हो जाते हैं और जनता की समस्या हमारी समस्या है। कोई ना तो किसी का व्यक्तिगत होता है इसमें, तो लोगों की हम यही अभी मीटिंग में कह रहे थे कि हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं, लोगों के लिए यहाँ पर हैं। कुछ करके दिखाती, कुछ काम कर। अखिल भारत वाशी यादव महासभा द्वारा आयोजित रेजागला शहादत माटी कलश यात्रा चरखी दादरी जिले के गांव बदवाना पहुंची है, जहां अहिर समाज के लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबेदार मेजर दलीप सिंह यादव और कृष्ण यादव ने की। यात्रा के प्रदेश संयोजक राव रमेश पायलट और बलवान फौजी और ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं राव रमेश पायलट और साथ ही आपको बताते चलें कि जवानों ने रेजांगला युद्ध में चीन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी है और विजय प्राप्त की। उन्होंने आपको ये बताते चलें कि रेजांगला युद्ध पर बनी फिल्म में अहिर समाज में 114 शहीदों की शहादत को छुपाए जाने की आलोचना की है और सरकार से अहिर रेजिमेंट की स्थापना की मांग की, वरना अहिर समाज आंदोलन करने पर मजबूर होगा। और ये प्रोग्राम रखा है जो 13 अप्रैल को बिहार से शुरू हुई थी वो 19 प्रदेशों में जाए। आज 18वां प्रदेश है और यहाँ 8 नवंबर तक हरियाणा के 11 जिलों में ये यात्रा होते हुए फिर दिल्ली जाएगी और 18 नवंबर को एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम रेजांगला दिवस जो हम मनाते हैं वो इस बार दिल्ली में एक ऐतिहासिक जहां लाखों लोग वहां इकट्ठे होंगे और इन शहीदों को नमन करेंगे। और हमारी जो मांग है अहिर रेजिमेंट की बहुत बड़ी मांग, उस मांग को रेजांगला के इनके शौर्य की जो गाथा है वो हम चाहते हैं हर स्टेट के सिलेबस में उन बच्चों को पढ़ाया जाए। ये वो वीर अहिर थे जिनका पार्थिव शरीर आज तक उनके गांव नहीं पहुंचा और वो माटी लेकर के रमेश राव पायलट भाई साहब पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में घूम रहे हैं। दूसरी बात, इन चीजों से हम बहुत चीज सीख लेनी चाहिए क्योंकि चीन कभी भी अब युद्ध करने की सोचता है तो एक बात सोचता है कि कहीं सामने यादव तो नहीं है, इस चीज को लेकर के हमेशा पीछे हट जाता है। उत्तर भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध कपाल मोचन मेले का आज चौथा दिन है। श्रद्धालुओं का तालाब मेले में पहुंचना शुरू हो गया। मेला स्थल में पैर रखने तक की जगह नहीं है। 12 बजते ही गुरु नानक जयंती पर कार्तिक पूर्णिमा की अमावस्या पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। मेला मुख्य प्रशासक डीसी पार्थ गुप्ता ने स्नान से पहले तैयारियों का जायजा लिया है। और आज का देखिए जी, आज ये कपाल मोचन मेला जो है वो 1 तारीख से 5 तारीख तक जो है इस बार उसकी तिथि आई थी और आज जो मुख्य दिन है और आज शाम में जो है मेन स्नान जो है जाना जाएगा। और
कल तक अनुमानित जो है करीबन 4 से 5 लाख लोग जो है अब तक स्नान जो कर चुके हैं। और आज का देखिए जी, आज हमारे जो जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो पुलिस प्रशासन के जो है वो ड्यूटियों पे हैं और मेन मकसद यही है कि जो है किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना आए और यहाँ पर जो है स्थिति जो है व्यवस्था बनी रहे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके की श्याम कॉलोनी में एक युवक ने नाबालिग छात्रा पर देसी कट्टे से गोली चला दी, जहां गोली लगने से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि आरोपी वारदात के बाद मौके के हथियार फेंककर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल छात्रा को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घायल नाबालिग के भाई ने बताया कि 4-5 दिनों से युवक उसकी बहन को परेशान कर रहा था। इस बात को लेकर जब पीड़ित परिवार युवक के घर पहुंचे तो युवक के घर वालों ने अपने लड़की की हरकत पर माफी मांगी है। तब लगा कि सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आरोपी ने अब फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। ये आज शाम करीब 5:30 बजे मेरे को सूचना मिली थी। श्याम कॉलोनी बल्लभगढ़ में एक लड़की को गोली मार दी है, जिस पर हम मौके पहुंचे। मौके पे लड़की को हॉस्पिटल में ले गए थे और मौके से वो हमने देसी पिस्तौल भी मिल गया है। लड़की की स्टेटमेंट ले ली है, FIR दर्ज कर ली है हमने और क्राइम ब्रांच की टीमें अलग अलग 4 टीमें गई हैं और अपने थाने की भी टीमें गई हैं। आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लड़की कहाँ से आ रही थी? लड़की अपना लाइब्रेरी से आ रही थी, लाइब्रेरी में जाती है और लाइब्रेरी से अपने घर से आ रही थी। श्याम कॉलोनी में गली में वो लड़का खड़ा था जिसने इसके ऊपर फायर किया है। में खून आ रहा था, हम तो ऊपर थे। मुंह में से खून भी आ रहा था? मुंह में, हाथ पे भी आ रहा था उसके। ओके, है ना। हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, हम तो आवाज तो वो चिल्लाई थी, हम सोचे किसी ने बम फोड़ दिया गली में। ओके ओके। है तो उसको देख डर के उसके मुंह में खून दे रहा है इसके पापा ने, तब नीचे भाग के हम लोग खाना खाते हैं 5 बजे से। ओके, आप लोग खाना खा रहे थे और आपने ये देखा कि भाई उस बच्ची को खून निकल रहा था और उसके बाद पहुंचा रहे हैं गोली चलाने वाले हॉस्पिटल में। नहीं देखा, पता नहीं, वो तो पहले भाग गया। आवाज सुनी आपने? आवाज सुनी थी, खाली अपना बम फोड़ दिया किसी ने, ये पता था। बाइक कोई इसमें जाते हुए देखा? हमने तो देखा नहीं कि ऊपर थे ना हम लोग, गोली मार दी है। नीचे बेटा बैठा था यहाँ, बस मैं और ये तो ऊपर बैठे थे हम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।